जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी प्रेम और भक्ति आपके लड्डू गोपाल के लिए और भी गहरी हो जाएगी। आपका विश्वास आपके बाल गोपाल के लिए अत्यंत मजबूत हो जाएगा। आज की यह सत्य लीला कथा सुनकर आप अपने लड्डू गोपाल से और भी ज्यादा प्रेम करने लगोगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ यह लीला कथा आपके हृदय को अवश्य स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है हरियाणा में रहने वाली प्रीति सिंह जी ने। प्रीति जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों दिल्ली में है। मेरे हस्बैंड हरियाणा में जॉब करते हैं, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ हरियाणा में ही रहती हूँ। मेरी शादी से पहले मैं कभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, पर हाँ, मैं पूजा पाठ किया करती थी। भगवान के प्रति मेरी आस्था भी थी। त्योहारों में जब मेरी मम्मी चाची उपवास किया करती थी, तब मैं भी कभी कभी उनके साथ उपवास करती थी। 2017 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। अपने ससुराल वालों के साथ कुछ दिन रहने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ हरियाणा आ गई। क्योंकि मेरे मायके में जॉइंट फैमिली है, हम बहुत सारे लोग साथ मिलकर रहते थे। यहाँ हरियाणा में मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था। मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ऑफिस चले जाते थे और शाम को घर वापस आते थे। दिन भर अकेले फ्लैट में मैं बोर होती रहती थी। मेरा बस एक ही सहारा था, मेरा मोबाइल फोन। मैं दिन भर मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखा करती थी। तभी अचानक एक दिन मेरे सामने लड्डू गोपाल का एक वीडियो आता है। मैं उस वीडियो को पूरा देखती हूँ। मुझे वो वीडियो इतना अच्छा लगा कि मैं लगातार कई लड्डू गोपाल की वीडियो उस दिन देखी थी। अब मैं प्रत्येक दिन लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी वीडियो, लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा, लड्डू गोपाल की बाल लीलाएं यूट्यूब पर देखने लगी। लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में एक अलग ही खिंचाव सा महसूस होने लगा। कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं वर्षों से बाल गोपाल को जानती हूँ और वो बिल्कुल मेरे पास ही है। धीरे धीरे लड्डू गोपाल की सत्य लीला कथा सुनते सुनते, अपने भक्तों के साथ बाल गोपाल के द्वारा की गई लीलाओं को सुनते सुनते मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए विश्वास, भक्ति और भी गहरी होती गई। मैं वीडियो में देखा करती थी कि कैसे भक्त अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। सुबह उन्हें स्नान करवाना, उनका श्रृंगार करना, लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाना, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल मेरे दिल को स्पर्श करती थी। मेरे मन में भी इच्छा जागृत हुई कि मैं भी अपने घर लड्डू गोपाल को लेकर आऊं। और वैसे भी मैं पूरा दिन खाली रहती थी, अकेलापन महसूस होता था। अगर मेरे पास बाल गोपाल होंगे तो मैं भी उनकी सेवा करूंगी, मेरा भी मन लगा रहेगा। यह बात मैंने अपने हस्बैंड से कही। मेरे हस्बैंड को लड्डू गोपाल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, बस उन्हें यह पता था कि लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे होती है। मेरे हस्बैंड को बस यही लगा था कि जैसे हमारे घर में भगवान के चित्रपट की पूजा होती है, वैसे ही लड्डू गोपाल की भी होती होगी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ठीक है। प्रीति जी कहती हैं कि अपनी हस्बैंड की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैं गूगल में सर्च करके यूट्यूब पर वीडियो देखकर उन सारी चीजों की लिस्ट बना लेती हूँ जो मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जरूरी था। अगले दिन शाम को मेरे हस्बैंड ऑफिस से घर आने के बाद मुझे लेकर बाजार गए और मैं एक छोटे से प्यारे से 4 नंबर साइज के लड्डू गोपाल को खरीदी और साथ ही साथ वो सारी चीजें खरीदी जो उनकी सेवा के लिए जरूरी था। YouTube पर वीडियो देख देख कर मैं लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी हर एक चीज अच्छे से समझ चुकी थी। उनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी महसूस होती थी, बड़ा ही आनंद आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा बस उनकी सेवा करती रहूं, उनके पास बैठूं, उनके लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाऊं, उनके साथ खेलूं, उन्हें लाड लड़ाऊं। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में इतनी भक्ति आ गई थी, इतना प्रेम हो गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वर्षों से उनसे जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड जब शाम को घर आते थे तो मैं दिन भर जो अपने लड्डू गोपाल के साथ किया करती थी, सब अपने हस्बैंड को बताती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मेरे पास बैठे और मेरे बाल गोपाल की बातें मुझसे सुने, मेरे लड्डू गोपाल के बारे में मुझसे बातें करे। जब मैं अपने हस्बैंड से अपने पूरे दिन का दिनचर्या बताती थी, अपने लड्डू गोपाल की बातें करती थी, तो मुझे बहुत ही खुशी होती थी। पर पता नहीं क्यों कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड मेरी बातों को नजरअंदाज करने लगे। वो मुझसे कहने लगे कि इतनी भी भक्ति में मत खो जाओ कि तुम्हें कुछ और नजर ही ना आए।
प्रीति जी कहती है कि जब पहली बार मेरे हस्बैंड ने मुझसे यह कहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और आश्चर्य भी हुआ था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो यह मुझे ऐसा कह रहे हैं। मेरे हस्बैंड मुझसे नाराज रहने लगे। वो मुझसे कहा करते थे कि मुझे नहीं पता था कि तुम लड्डू गोपाल की भक्ति में इतना खो जाओगी। हमारे घर में भी तो पूजा होती है ना, मम्मी तो पूजा पाठ करती ही है पर ऐसा तो नहीं करती। मैंने अपने हस्बैंड को समझाया भी कि चित्रपट की पूजा करना और श्री विग्रह की पूजा करना दोनों समान नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे हस्बैंड को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या दिक्कत है, जबकि मैं तो उनका हर एक काम समय पर कर देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से कई बार इस बारे में बात की पर मेरे हस्बैंड का बस यही कहना था कि यह उम्र भक्ति करने की नहीं है। वो बात अलग है कि हम मंदिर चले गए, त्योहारों में पूजा पाठ कर लिए, पर तुम तो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगी रहती हो। ये सब बुढ़ापे में करने के लिए होता है, अभी से ये सब करने की क्या जरूरत है। अगर तुम्हें आगे पढ़ना है, कोई काम करना है, जॉब करना है तो तुम वो सब करो। भगवान की भक्ति तो तुम बाद में भी कर सकती हो ना। प्रीति जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की बातों से मुझे बहुत दुख होने लगा था। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था कि लड्डू गोपाल के आने के बाद मेरे हस्बैंड का व्यवहार इतना बदल जाएगा। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 4 महीने बीत चुके थे। इस बीच मेरे हस्बैंड के साथ कई बार मेरी बहस भी हुई थी। अब तो लड़ाई झगड़ा भी होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जबरदस्ती अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। मैं बाल गोपाल के लिए खूब रोती थी, अपने हस्बैंड के व्यवहार के लिए अपने लड्डू गोपाल से क्षमा भी मांगती थी। एक दिन हुआ यूं कि रविवार का दिन था, मेरे हस्बैंड की ऑफिस की छुट्टी थी। मुझे शनिवार रात से ही बहुत तेज बुखार था, मैं सुबह उठ भी नहीं पा रही थी। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम आराम करो और घर के कामों की चिंता मत करो और खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर करके कुछ मंगवा लूंगा। मॉर्निंग वॉक से जब मेरे हस्बैंड घर वापस आए तो सुबह के 7 बज रहे थे। मैं उठकर अपने बेड पर बैठी हुई थी क्योंकि मुझे लड्डू गोपाल को जगाना था, उन्हें स्नान आदि करवाना था, उन्हें भोग लगाना था। मुझे देर भी हो रही थी, इसलिए मैं उठकर स्नान करने के लिए बाथरूम चली गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि इतनी सुबह सुबह नहाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा एक काम करो, तुम फ्रेश हो लो, तब तक मैं हम दोनों के लिए बाहर से कुछ नाश्ता लेकर आता हूँ। यह कहकर मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। मैं नहा धोकर फ्रेश होकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। तभी मेरे हस्बैंड नाश्ता लेकर घर वापस आते हैं और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देख बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में चिल्लाकर वो मुझसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा है ना, और तुम क्या ये सब करने लगी हो। अगर एक दिन नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा, तुम समझती क्यों नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। प्रीति जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को इतना जोर से चिल्लाते हुए पहली बार देखी थी। मैं बहुत डर गई थी। अपने हस्बैंड से मैं कहती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम यहाँ बैठकर नाश्ता करेंगे और मेरे लड्डू गोपाल भूखे प्यासे सोए रहेंगे। ये मेरे भगवान है, मेरे छोटे से लड्डू गोपाल, ये आप क्यों नहीं समझते। मेरे हस्बैंड गुस्से में मुझसे कहते हैं कि भगवान है ना तो ठीक है, भगवान को हम पानी में विसर्जित कर देंगे। अपने हस्बैंड की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे लड्डू गोपाल, हम इन्हें पानी में कैसे विसर्जित कर सकते हैं, यह बहुत बड़ा पाप होगा, ऐसा आप सोचिए भी मत। मेरे हस्बैंड गुस्से में मुझसे कहते हैं कि जो भी हो है तो भगवान ही ना, और भगवान को तो हम पानी में विसर्जित करते ही हैं, और भगवान को पानी में विसर्जित करने से कोई पाप नहीं लगता। यह कहकर मेरे हस्बैंड लड्डू गोपाल को सिंहासन से उठा लेते हैं। मैं अपने हस्बैंड के आगे बहुत रोती हूँ, बहुत गिड़गिड़ाती हूँ, पर वो मेरे लड्डू गोपाल को मुझे वापस नहीं करते। अपनी बाइक की डिग्गी में लड्डू गोपाल को डालकर वो घर से चले जाते हैं। मैं वहीं बैठकर रोने लगती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत गुस्से में थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे प्राणों से प्रिय मेरे लड्डू गोपाल, उनके साथ इन 4 महीनों में ही मेरा रिश्ता इतना गहरा हो गया था, अब मैं एक पल भी उनके बिना नहीं रह पाती। मेरे हस्बैंड थोड़ी देर के बाद घर वापस आते हैं। उस समय मैं अपने बेड पर लेटे लेटे रो रही थी। मेरे हस्बैंड आकर मुझसे कहते हैं कि इसमें रोने की क्या बात है, तुमने बहुत दिनों तक भगवान की सेवा की है और अभी तुम्हें यह सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब समय आएगा मैं खुद तुम्हें लड्डू गोपाल ला कर दूंगा, अभी चुप हो जाओ।
और अपना ध्यान रखो। ये सब बस मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। प्रीति जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा हो जाती हूँ और गुस्से में उनसे कहती हूँ कि आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आपने बहुत बड़ी गलती की है, आपने मेरे लड्डू गोपाल को पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मैंने कहीं फेंका नहीं है, मैं उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया हूँ। मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भी भगवान पर भरोसा है। बस मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? और मैं बोल रहा हूँ ना कि सही समय आने पर मैं तुम्हें लड्डू गोपाल लाकर दूंगा। प्रीति जी कहती है कि मैं इतना गुस्से में थी, इतना रो रही थी कि मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं था। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे अब लड्डू गोपाल नहीं चाहिए। मैं कितने प्यार से बाल गोपाल को हमारे घर लाई थी, आपने उन्हें पानी में विसर्जित कर दिया है ना। ठीक है, आपने मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे दूर कर दिया है, पर मैं आपको कह देती हूँ, मैं एक लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं कर पाई, पर अब मैं दूसरे लड्डू गोपाल को कभी भी अपने घर नहीं लाऊंगी। प्रीति जी कहती हैं कि मैं कई हफ्तों तक अपने हस्बैंड से ठीक से बात नहीं की थी। मुझे उन पर बहुत गुस्सा था, पर धीरे धीरे समय के साथ मैंने भी परिस्थिति को स्वीकार कर लिया था। ऐसा तो नहीं था कि मेरे हस्बैंड नास्तिक हैं, पर पता नहीं क्यों मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से उन्हें क्या दिक्कत थी, उन्हें इसमें मेरी कौन सी अच्छाई दिखाई दे रही थी। पर मैंने समय के साथ इस बात को भी समझ लिया था कि ये तो मेरे हस्बैंड हैं और इन्हीं के साथ मुझे रहना है। ये जो कहेंगे उसे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। पर साथ ही साथ मैंने यह भी अपने दिमाग में बैठा लिया था कि अब मैं कभी भी दूसरे लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं लाऊंगी। इस बात का मुझे बड़ा ही अफसोस था कि मेरी वजह से मेरे बाल गोपाल को पानी में डुबो दिया गया। मैं अपने लड्डू गोपाल का ध्यान नहीं रख पाई। प्रीति जी कहती हैं कि लगभग 2 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई। दरअसल मेरे हस्बैंड प्रत्येक दिन तांबे के जग में पानी रखकर सुबह उसे पीते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम भी यह पानी पिया करो, बहुत फायदा होता है। पर हमारे घर में जो जग था वो छोटा था। हम एक बड़ा जग खरीदने के लिए तांबे पीतल की दुकान में गए थे कि तभी मेरे साथ एक आश्चर्य करने वाली घटना घटती है। जब हम जग लेने के लिए दुकान में गए तो उसी दुकान में लड्डू गोपाल के ढेर सारे श्री विग्रह रखे थे। एक महिला वहाँ लड्डू गोपाल का श्री विग्रह खरीद भी रही थी। वहाँ बहुत सारे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह थे, पर मेरी नजर वहाँ बैठे एक बड़े से लड्डू गोपाल पर टिक गई थी। मेरी नजर लड्डू गोपाल के श्री विग्रह पर जैसे ही पड़ी, मेरे कदम अपने आप वहाँ रुक गए। मैं खड़ी होकर एक टूक लड्डू गोपाल को निहारने लगी। उस समय मुझे यह होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मेरे आसपास कौन लोग हैं। मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के ऊपर हाथ फेरने लगी। मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मेरे हस्बैंड ने मुझे जब ऐसे देखा तो उन्होंने मेरे हाथों में अपना हाथ रखा। उनके हाथ के स्पर्श से जैसे मैं किसी सपने से जाग गई हूँ। मेरा कोई भ्रम टूट गया हो। मैं देखती हूँ तो मैं दुकान में हूँ, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। मैं तुरंत अपने आंसू पोंछती हूँ। फिर वहाँ से हम जग खरीदते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम्हें कुछ और शॉपिंग करनी है तो तुम कर लो। पर सच कहूँ तो अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन तो जैसे लड्डू गोपाल पर अटक गया था। मैं मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को याद करके कहती हूँ कि हे मेरे ठाकुर जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कितनी मुश्किल से खुद को संभाला था और आज आप इस तरह से मेरे सामने आ गए। मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हो आप? प्रीति जी कहती हैं कि उस दिन बाजार से मैंने और कुछ भी नहीं खरीदा था। एक के बाद एक चमत्कार, आश्चर्य करने वाली घटनाएं मेरे साथ घट रही थी। उसी शाम मेरे हस्बैंड मेरे पास बैठे और मुझसे कहते हैं कि प्रीति, तुम अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हो ना। आज दुकान में तुम उस लड्डू गोपाल को देखकर कैसे खो गई थी? तुम्हारी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। क्या तुम्हें उस लड्डू गोपाल को हमारे घर लाना है? अच्छा चलो, हम कल जाकर उसी लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं। प्रीति जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड की बात सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई थी। मेरे हस्बैंड ने खुद अपने हाथों से मेरे लड्डू गोपाल को पानी में विसर्जित किया था और आज यह दूसरे बड़े लड्डू गोपाल को लाने की बात कर रहे हैं। मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। वो फिर से मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ है? मैं सच कह रहा हूँ। आज मैं जब दुकान में तुम्हें लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को स्पर्श करके रोते हुए देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं ये समझ पाया कि तुम अपने लड्डू गोपाल से कितना प्रेम करती हो और मैं तुम्हें तुम्हारे लड्डू गोपाल से दूर कर दिया हूँ। चलो कोई बात नहीं,
हम दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आएंगे। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बिल्कुल उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम अपने लड्डू गोपाल से करती हो। प्रीति जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड की बात सुनकर इतना भावुक हो गई थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। पर मैंने तो ये कसम खाई थी कि मेरे घर में अब कोई दूसरे लड्डू गोपाल नहीं आएंगे। जहाँ मेरे घर लड्डू गोपाल के साथ इतना बुरा हुआ है, मैं अब कभी दूसरे लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला सकती। मेरे बाल गोपाल को पानी में विसर्जित किया है, फिर मैं दूसरे लड्डू गोपाल को कैसे लेकर आऊं? मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि नहीं, अब मैं कभी भी लड्डू गोपाल हमारे घर नहीं लाऊंगी। मैंने जिनसे इतना प्रेम किया था, जिन्हें अपने घर लेकर आई थी, वो मुझसे दूर चले गए। अब मैं उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकती। उस दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने भी फैसला कर लिया था। जैसे मुझसे एक लड्डू गोपाल छिन गए हैं, दूर चले गए हैं, अब मैं कभी दूसरे लड्डू गोपाल को नहीं लाऊंगी। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। कई बार मेरे मन में यह बात आई कि जब मेरे हस्बैंड खुद मुझसे लड्डू गोपाल लाने के लिए कह रहे हैं, तो मुझे उन्हें लेकर आना चाहिए। मैं भी तो अपने बाल गोपाल के लिए तड़प रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझसे कहा कि लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं, पर नहीं। जहाँ मेरे लड्डू गोपाल की कदर नहीं हुई, वहाँ मैं दूसरे लड्डू गोपाल को नहीं ला सकती थी। तभी लगभग 10 दिनों के बाद मेरे साथ एक चौंका देने वाली घटना घटी। रात को हम गहरी नींद में सो रहे थे, तभी मैं अपने सपने में लड्डू गोपाल के दर्शन पाती हूँ, और ये वही लड्डू गोपाल है जिनको मैं उस दिन दुकान में देखी थी। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि मैं उसी लड्डू गोपाल के पास बैठी हूँ, पर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठकर आने लगती हूँ, तो लड्डू गोपाल मुझसे कहते हैं, मैया, ओ मैया, मुझे भी घर ले चलो ना मैया, मैं तो तेरा वही लल्ला हूँ। तू अपने लल्ला को पहचान ना पाई? मैं तो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो ना मैया। प्रीति जी कहती है कि अपने सपने में इतना महसूस करते ही मेरा सपना टूट जाता है, मेरी नींद खुल जाती है, मैं उठकर बैठ जाती हूँ। उस समय जब मैं दोबारा अपनी आंखें बंद की थी, तो मुझे फिर से वही लड्डू गोपाल के दर्शन हुए थे। मैं झट से अपना आँख खोल लेती हूँ। मैंने 3-4 बार लगातार अपनी आंखें खोली और बंद की। मुझे बार बार लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के दर्शन हो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे वही लड्डू गोपाल हैं, जिसको मेरे हस्बैंड ने पानी में विसर्जित कर दिया था, और लड्डू गोपाल मुझे घर लाने के लिए कह रहे हैं। मैं उसी समय तुरंत अपने हस्बैंड को जगाती हूँ और अपने सपने की पूरी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे कहते हैं कि मैं तो तुमसे कह ही रहा था, लड्डू गोपाल को घर लेकर आओ, और देखो मुझसे जो गलती हुई है सो हो गई है। मैं अब अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। पर तुम तो जिद लेकर बैठी थी कि मैं एक लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई तो दूसरे लड्डू गोपाल को नहीं लाऊंगी। ऐसा नहीं है प्रीति, सभी भगवान एक होते हैं, ठाकुर जी में अंतर नहीं होता। और देखो, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ, बस मैं यह चाहता था कि तुम अपने आप पर ध्यान दो। मेरे मन में भी भक्ति है, भगवान श्री कृष्ण को भी मानता हूँ, बस लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। और प्रीति, अब तो ठाकुर जी स्वयं हमारे घर आना चाहते हैं, तुम उन्हें हमारे घर आने से मत रोको। प्रीति जी कहती है कि उस दिन मेरे हस्बैंड की एक एक बात मेरे दिल पर लगी थी। मैं बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ठाकुर जी ने मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दी है, और मैं यह समझ गई थी कि यह मेरे बाल गोपाल की ही कोई लीला है। और मैं यह भी समझ गई थी कि ये लड्डू गोपाल मेरे उसी बाल गोपाल के स्वरूप है जो मेरे पास दोबारा वापस आना चाहते हैं। अगले ही दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बाजार गई और उसी दुकान से उसी लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आई। मैं अपने बाल गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से कर रही हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से 7 महीने पहले मेरे बेटे का जन्म हुआ है। मेरे हस्बैंड भी बाल गोपाल से बहुत प्रेम करने लगे हैं। ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति भी बहुत बढ़ गई है, और यह सब लड्डू गोपाल की कृपा से ही हुआ है। लड्डू गोपाल की कृपा से ही उनके सेवा का सौभाग्य हमें दोबारा मिला है। शायद ठाकुर जी मेरे हस्बैंड के मन में भक्ति का भाव जगाना चाहते थे, उनसे सेवा लेना चाहते थे, इसलिए उनके हाथों ऐसी घटना घटी। अब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि सदैव मेरे परिवार पर बनी रहे। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को हमारे साथ शेयर की।
जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, सच में प्रीति जी बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो उन्हें दोबारा लड्डू गोपाल की सेवा का सौभाग्य मिला है। ठाकुर जी ऐसी कृपा सब पर करे। जो भी भक्त बाल गोपाल की सेवा के लिए तड़प रहे हैं, ठाकुर जी जल्द से जल्द उनके घर पधारे और अपनी सेवा का सौभाग्य दे। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।